बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज जुमअतुल मुबारक है, जुमअतुल मुबारक की भी तमाम तर फजीलतें बरकतें आपको बहुत बहुत मुबारक हों। और अमूमन हमारा जो जुमे के दिन का शो होता है वो बशीर साहब के साथ होता है, मगर आज वो हमारे साथ नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम उनके साथ शो करेंगे। तो वो नाज़रीन जो इस हवाले से इंतज़ार कर रहे थे उनसे माज़रत। और आज मैं आपको बता दूं कि हम किस मौजू पर बात करने वाले हैं। हम कोशिश करते हैं कि आम तौर पर अपने प्रोग्राम में किसी न किसी मसले को लेके अपने प्रोग्राम में बहस करें, बात करें और कोई ना कोई उसके हल की तलाश की तरफ जाएं या उसकी आगाही की तरफ जो है ना वो हम एक कदम बढ़ाएं। तो आज हम बात करने वाले बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से और ख़ास तौर पे कराची के बारे में। कराची में बल्दियाती इंतखाबात तीसरी दफ़ा भी मुलतवी हो चुके हैं और कुछ सियासी जमातें जो हैं इस हवाले से एहतजाज करती हुई भी नज़र आई हैं और अवाम भी अब ये अलग अलग किस्म के अपने ख़यालात जो हैं उनका इजहार करना शुरू हो गए कि किसी को लगता है कि किसी ख़ास वजह से ये डिले मतलब इनमें पैदा किया जा रहा है। और खैर ये हम अपने आज जो मेहमान हैं उनसे इस हवाले से बात करने वाले हैं। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक ख़बर थी, एक फैक्ट था, ये था कि ये जो बल्दियाती इंतखाबात में मुख्तलिफ़ सीटों पे इंतखाबात लड़ने वाले जो उम्मीदवार थे उन उम्मीदवारों में से भी 12 उम्मीदवार उनका इंतकाल हो चुका हुआ है इस गुज़श्ता कुछ अरसे में। तो ये सिर्फ ये एक नुकसान नहीं है, और भी इसके डिले होने से बहुत से सेक्टर्स में इसका नुकसान जो है वो बर्दाश्त करना पड़ रहा है। आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मोहम्मद अकमल चौधरी साहब। आप तजियाकार हैं, आप एक एंकर पर्सन हैं, आप एक मईशत दान भी हैं। आपको खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपके इनवाइट करने का। बाकी आपके सामने जैसे हालात अल्लाह का शुक्र है। हालांकि इस महंगाई के दौर में मुझे लगता नहीं है कि कोई खुशहाल होगा, ख़ास तौर पे सफ़ेद पोश लोग, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हर हाल में। बिल्कुल ऐसा शुक्र है मालिक का। अच्छा अकमल भाई, मुझे ये बताएं कि बल्दियाती इंतखाबात इनका होना कितना ज़रूरी है शहर कराची के लिए? यहाँ से हम बातचीत का आगाज़ करते हैं। देखें, जैसे इंसान को ज़िंदा रहने के लिए जो है ना खुराक की, आग, हवा, पानी, इसकी ज़रूरत है। तो जो जमहूरी निज़ाम है ना उसमें भी जो बल्दियाती जो सिस्टम है, या जो आप ये कह लें कि ज़िलाई सतहों के ऊपर गली मोहल्ले की जो पॉलिटिक्स होती है, या उनके नुमाइंदों का ऐवान इक़्तिदार तक जो लिंक क्रिएट करता है वो बल्दियाती निज़ाम करता है। और जो ब्यूरोक्रेसी है या छोटे मोटे जितने भी काम है वो बल्दियाती निज़ाम, उसका नाम ख्वाह बल्दियाती हो जाए, म्यूनसिपल सिस्टम हो जाए, कहीं मेयर सिस्टम है, कहीं देयर आर नंबर ऑफ बल्दियाती टाइप ऑफ सिस्टम्स थ्रू आउट दी वर्ल्ड। बट ये जमहूरियत की इसको जान समझा जाता है, इसको बैकबोन समझा जाता है, क्योंकि फंडामेंटल जो राइट्स हैं उनमें जो आपकी बुनियादी ज़रूरियात हैं वो अल्टीमेटली जो है वो बल्दियाती इंतखाबात और बल्दियाती नुमाइंदे हल करते हैं। कोई MP MNA आके जो है ना वो आपके मसले और मसाइल को वहाँ पे हल नहीं करेगा, और कर भी लेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा कोई MNA होगा अपने हल्के को देख लेगा, उसको देख लेगा। 10 लाख की आबादी का MNA का हल्का होता है, 6-7 लाख की आबादी का MPA का हल्का होता है। तो उसमें अगर आप ये सोचें कि एक MP हर एक मोहल्ले को जो है ना वो इक्वल वो कर सकता, तो वो नहीं कर सकता, और ना ये कहीं पॉसिबल है। बिल्कुल सही तो बल्दियाती निज़ाम को जो है ना वो जान कहा जाता है पूरे जमहूरी सिस्टम की। अगर आपका बल्दियाती इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बल्दियाती निज़ाम नहीं है, तो बेशक अगर नेशनल लेवल के ऊपर या प्रोविंशियल लेवल के ऊपर गवर्नमेंट हो भी तो उसको हम सही मानों में जमहूरियत नहीं कह सकते। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सवाल ये है कि ये इतना ही अहम है अगर हमारे इस सियासी निज़ाम में हमारे अवाम के लिए, तो ये हमारी हुकूमतों को इसकी संजीदगी का अंदाज़ा क्यों नहीं है? ये बार बार मुलतवी क्यों हो रहे हैं, या इसके पीछे क्या क्या वजूहात हैं? देखें, इसमें कोई सिंध हुकूमत की जो है ना मुकम्मल तौर पे मेलाफाइड इंटेंशन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुख्तलिफ हीले बहाने बना के जो है वो
صوبے کے اور ख़ास طور पे कराची کے जो आवाम को उनके बुनियादी हुकूक से महफूज रखा जा रहा है, उन्हें MPAs और MNAs का मोहताज बनाया जा रहा है, तो ये बिल्कुल जो है वो इसमें सूबाई हुकूमत जो है वो मुकम्मल तौर के ऊपर ज़िम्मेदार है। मेरे ख़्याल में इनके ख़िलाफ़ बाकायदा क्रिमिनल कार्रवाई होनी चाहिए इलेक्शन कमीशन को, बजाय इसके कि वो इनका साथ दे, इनके ऊपर फौरी तौर के ऊपर इलेक्शन होना चाहिए। मतलब ये है कि अगर किसी के गली का अगर गटर का ढकना भी लगवाना है उसने, तो वो अपने MPA या MNA के दफ्तरों के चक्कर लगाएगा, बजाय इसके कि वो अपने जो है ना वो नुमाइंदों को पकड़े कि भाई ये मेरी गली के ये मसाइल हैं, मेरे मोहल्ले के ये मसाइल हैं, ये हल करने हैं, तो मैं अपने गली के नुमाइंदों को पकड़ूंगा, अपने मोहल्ले के नुमाइंदों को पकड़ूंगा, या मैं जाके MNA और MPA। और फिर आपने आजकल एक नया रिवाज जो है ना वो इन लोगों का देखा होगा, ये जो है ना फलाने साईं की बैठक है, उधर बेचारे साइलिन जो है ना वो ऐसे आ रहे हैं जैसे जो है ना वो कोई बादशाह के दरबार के ऊपर मज़ारे नहीं आते, और वो ऐसे करके बैठे में और लोगों के मसाइल हल कर रहे हैं। मतलब जो है ना वो एक बादशाहत वाला निज़ाम जो है ना वो कायम हुआ है। आप देख लें, मैंने कई अपने इलाके तो इनकी सल्तनत ही है, अपने इलाके नहीं भाई, कराची में हो रहा है ऐसे। मैं आपको बता देता हूँ, कई ऐसे मिनिस्टर्स वगैरह हैं वो कहीं अपनी ऑफिसेज में उन्होंने कचहरियाँ लगाई हुई होती हैं, कहीं अपने बंगलों में उन्होंने कचहरियाँ लगाई, कोई पूछने वाला नहीं है कि ये कौन सी जमहूरियत है कि आप लोग जो है ना नवाब और आपके बच्चे बादशाह बन के बैठे हुए, और आवाम जो है ना वो एक जो है ना वो अगर उसने गटर का ढकना लेना है तो आपके आके एप्लीकेशन दे रहे सर ये मेरा, मतलब कोई हद होती है। कोई थोड़ा बहुत भी बंदे को ख्याल करना चाहिए कि ये इस मुल्क के आवाम है, इस मुल्क इन आवाम के वोटों की बदौलत जो है ना आप लोग आज इस सीट के ऊपर बैठे हुए हो, और उतनी जाहिल हमारी आवाम है कि उनको खुद समझ नहीं आता है कि खुद जाके फिर उनके जो है ना पाँव पकड़ते हैं कि यार कम से कम बल्दियाती निज़ाम के लिए आवाज़ तो उठाएं। दूसरी तरफ जो है वो MKM है, वो अपनी पॉलिटिक्स में लगी हुई है, उसको अपनी सर्वाइवल की जो है ना वो पड़ी हुई है, तो इसलिए वो कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन के ऊपर है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर बल्दियाती इंतखाबात आर टोटली पोलिटिसाइज और उसमें हर एक पार्टी, ख़ास तौर पे MKM जो मेन स्टेक होल्डर है इसमें, और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी, बोथ आर नॉट सिंसियर टुवर्ड्स बल्दियाती इलेक्शन, क्योंकि इनको पता है कि इनका सफाया हो जाना है अगर फेयर एंड फ्री बल्दियाती इलेक्शन होते हैं तो उसकी वजह। और जमात इस्लामी जो है वो एहतजाज करते हुए भी नज़र आई है कराची में कि इंतखाबात जो हैं वो लेट नहीं होने चाहिए। देखिए, जमात इस्लामी का भी जो है ना मैं क्रिटिकली अगर देखूँ तो उनका भी कोई बहुत अच्छा इसमें रोल नहीं है। वो भी जो है ना वो बस एक सोशल मीडिया की हद तक और ज़ुबानी कलामी तकरीरों की हद तक आवाज़ उठाई है, कभी बिजली के लिए, कभी पानी की किल्लत के लिए, कभी सड़कों के लिए। कब नहीं उठाई, वो तो पिछले 12 साल से कर ही रहे हैं, आवाज़ ही उठा रहे हैं। कम से कम वो बाकी लड़ाइयों में तो नहीं लगे हुए, अपोजिशन में। आई एम सॉरी टू से उनके पास स्ट्रीट पावर नहीं है। जिनके पास पावर है इस वक्त उनमें एक PTI है, और जो इस वक्त जो अब मौजूदा जो आपने NA 237 और 239 के जो इलेक्शंस देखे हैं, उन इलेक्शंस के रिज़ल्ट में एक चीज़ बड़ी वाज़े तौर पे सामने आप देखें, यहाँ का जो टर्न ओवर है वो सबसे कम रहा है, टर्न आउट 12 से 13% पे जो वो ये टर्न आउट है। क्यों रहा है? क्योंकि MKM लंदन ने बाइकआउट का बोला हुआ था, तो उसकी वजह से भी वो एक फैक्टर इम्पॉर्टेंट है। और अब हालात कुछ इस तरह के पैदा हो गए कि बड़े बड़े लोगों को जब माफ़िया मिल रही हैं तो MKM लंदन वाले भी उम्मीद लगाए बैठेंगे शायद इनको भी माफ़ी तलाफ़ी मिल जाएगी। तो इस वजह से MKM पाकिस्तान वाले हो रहे हैं ब्लैकमेल। यही वजह है कि वो हुकूमत के साथ रहने पर मजबूर हैं, क्योंकि अगर वो हुकूमत के साथ एंटी चलते हैं, PTI को मजबूत करते हैं, और आपको पता है PTI और इस्टेब्लिशमेंट का कोई अच्छे रवाबित नहीं है, तो एज ए रिज़ल्ट जो है ना वो उनका MKM लंदन के कराची में दोबारा से आने के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अगर वही पुरअमन माहौल रहता है जिस तरह का भी है, वो सेक्टर कल्चर और क्या बोलते हैं उसको, इनका जो वो मारधाड़ वाला जो असला कल्चर था वो नहीं होता, एक नॉर्मल और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी के हिसाब से पॉलिटिक्स की इजाज़त दी जाती है, तो एक तो सबको पॉलिटिक्स की इजाज़त देनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि इसके साथ साथ बल्दियाती निज़ाम, चाहे सिंध की बात हम करें चाहे कराची की बात करें, हर एक सूबे में जो है ना वो बल्दियाती निज़ाम सबसे पहले जो है ना वो देना चाहिए, ताकि आवाम को उनके डोर स्टेप के ऊपर उनके मसाइल का हल मिल सके। उसमें सियासी मसलियतें जो है ना वो बालाए ताक रखनी चाहिए। और ये हुकूमतों का मुझे लगता है कि फेलियर है कि जब आपके मुल्क के रफाही इदारे आपकी सड़कों पे मुरम्मत कर रहे हों और गटरों के ढक्कन लगा रहे हों, बिल्कुल ठीक है, तो इससे बड़ा तमाशा और क्या होगा। अकमल भाई,
یہ ہماری سیاسی جماعتیں آپسی لڑائیوں میں اس قدر مصروف نظر آتی ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں جو مطلب اصل میں جن کو نقصان پہنچ رہا ہے وہ عوام ہے؟ میرے خیال میں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. جو اصل جو اس سارے ایشوز کا، دوستیوں اور دشمنیوں کا جو خمیازہ بھگتتے ہیں وہ عوام بھگتتے ہیں. اس وقت کراچی از اے مطلب میگا پولیٹن سٹی آف دی، مطلب دنیا کے 2 یا 3 چند بڑے شہروں میں شمار ہوتا ہے. آپ اس کی سڑکوں کا صرف جا کے حال دیکھیں کہ ان کی سڑکوں کا حال کیا ہوا ہے. کوئی ادھیڑی ہوئی ہیں، کہیں پہ کارپیٹنگ ہوئی ہوئی، اور کارپیٹنگ بھی ایسی کوئی ہوئی ہے کہ وہ مہینے بعد دوبارہ اس کا ہونا یا نہ ہونا اس کا پتہ ہی نہیں چلے گا. اور میں آپ کو یقین کریں ایسے چھوٹی ایشو جس کی وجہ سے پورے روڈ بند ہیں. یعنی ایون ایک چھوٹا سا روڈ ہے اور اس کا ایک وہ پرنالہ جو نیچے گزر رہا ہوتا ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے پچھلے 4 سال سے، اور ہارڈلی اس کے اوپر 15,000 کا خرچہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر دوبارہ سے تھوڑا سا اور رکھ کے کر دیں. اس کی وجہ سے پورا ایک روڈ بند ہے. یہ حبیب یونیورسٹی کے اوپر اگر آپ جائیں تو صفورہ کی طرف جو جاتے ہیں اس روڈ کے اوپر پچھلے 3-4 سال سے پورا روڈ بند ہے، صرف اس 20,000 روپے خرچہ نہ ہونے کی وجہ سے. اب اس کو کس نے آ کے صحیح کر دیکھیں اس طرح کی تو درجنوں مثالیں ہیں کہ اتنی بڑی سوسائٹیز ہیں اور سڑک پہ چھوٹے پیچز لگنے والے ہیں، وہ نہیں، ان کی مرمت کا کام نہیں کیا جا رہا. لوگوں کی گاڑیاں خراب ہو رہی ہیں، اس کی وجہ سے ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں، لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں. خیر آخری سوال کی طرف آتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ اگر بلدیاتی انتخابات یہاں پہ صحیح طریقے سے ہو جاتے ہیں جو جس طرح ہونے چاہیے، تو ہمارے کون سے مسائل ہیں عوام کے جو فوری طور پہ حل ہوتے ہیں؟ اگر بلدیاتی انتخابات ہو جاتے ہیں اور ہمارے جو عوامی نمائندے ہوں، خواہ کسی بھی پارٹی سے ان کا تعلق، عوام کے منتخب جو ہمارے علاقے کا ہوگا نا، وہ کسی بھی پارٹی کا ہو، ہم اس کو پکڑ سکتے ہیں کسی بھی، ٹھیک ہے نا. اور جو مسئلے آپ حل کرنے کی بات کرتے ہیں نا، تو آپ کے ڈیلی کے میونسپل سے ریلیٹڈ، ٹھیک ہے، پانی سے ریلیٹڈ، بجلی سے ریلیٹڈ، گیس سے ریلیٹڈ، اس کے علاوہ سڑکوں کے، تعلیم تک کے معاملات جو ہے نا وہ اس کے تھرو حل ہو سکتے ہیں. ایجوکیشن، ہیلتھ، مطلب غرض ہر ایک چیزیں جو ہے نا وہ الٹیمیٹلی وہ سٹی گورنمنٹ کے ہی انڈر میں آتی ہیں. لیکن اس وقت جو موجودہ ہمارا جو بلدیاتی قانون ہے نا، اس میں بھی کافی سارے سکم ہیں. حلقہ بندیاں مناسب نہیں ہیں، کہیں 40,000 پہ حلقہ بنا دیے، کہیں جو ہے وہ 1.5 لاکھ کے اوپر حلقہ بنا دیا، اور اوپر جا کے دونوں کی جو ہے نا وہ اسٹرینتھ ایک ہی ہوگی، ووٹ ایک ہی کاؤنٹ ہوگا. تو اس طرح کی ان ایکویلٹی جو ہے نا وہ مطلب بہت زیادہ خاص طور کے اوپر کراچی میں. تو ان ساری چیزوں کو میرے خیال میں جتنی بھی پارٹیز ہیں آن بورڈ لے کے ایک ایسا قانون بلدیاتی بنانا چاہیے جس کے اوپر سب کا جو ہے نا وہ اتفاق ہو، تاکہ جو ہمارے حلقے کی عوام ہے وہ سکھ کا سانس لے سکیں اور ان کے جو بنیادی مسائل ہیں ان کے دروازے کے اوپر حل ہوں. بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ، آپ تشریف لائے. اور ہر چیز سیاست کی نظر ہوتی رہے گی تو متاثر ہوں گے عوام، اور اگر عوام کی آنکھ کھل گئی تو پھر یہ ساری سیاسی جماعتیں بھی متاثر ہو سکتی ہیں، کیونکہ عوام اگر ان کا ساتھ نہیں دے گی تو پھر سیاسی جماعت کی بھی کوئی ایک حیثیت نہیں رہے گی. فہیم عباس کو اور نیوز کیفے کی ٹیم کو دیں اجازت. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.